नमस्कार दोस्तों, नोट्सबुक टाइम्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक दिल दहला देने वाला खबर लेके आया हूँ। बहुत खतरनाक खबर है भाई साहब। बीपीएससी ने क्या कर दिया, तहलका मचा दिया पूरा बिहार में। बिहार लोक सेवा आयोग इस बार इतना टफ पेपर कराने जा रही है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा पेपर कराने जा रही है कि आप लोग को अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी इसको क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि पहले जो पेपर होता था वो 4 सेट में होता था, अब ये जो पेपर होगा सेट में होगा। तो आज हम बताएंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्यों ये चेंजेस करना पड़ा है, ये सब बताएंगे। देखिए, इस बार बिहार में बीपीएससी में इस बार 1945 वैकेंसी आई है और लगभग बिहार मान के चल रही है कि 10 लाख प्लस फॉर्म डाले जाएंगे। तो इसके मद्देनज़र बीपीएससी ऐसा पेपर कराने जा रही है जिससे कि नकल होने की संभावना नगण्य हो जाए या बिल्कुल भी ना रहे। तो नकल पे नकेल कसने के लिए बिहार जो है अभी से ही अपने काम करना शुरू कर दिया कि हमको किस पैटर्न पे एग्ज़ाम कराना है। तो अब 10 लाख के ऊपर जब फॉर्म पड़ेंगे और एग्ज़ाम बच्चे देने जाएंगे तो बिहार के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है, बीपीएससी के लिए बहुत चैलेंजिंग है कि 10 लाख बच्चों का एग्ज़ाम करा लेना। अब इन 10 लाख लोगों में 20,000 प्लस मेंस देंगे, ठीक है, तो उसकी भी आगे तैयारी करनी है। तो 1945 जो वैकेंसी आई है इसको फुलफ़िल कराने के लिए बिहार जो है बहुत सारी अपने पॉलिसीज़ में चेंजेस लाई है कि हमको कैसे कैसे एग्ज़ाम कराना है, वो हम लोग देखेंगे। आज का जो न्यूज़पेपर में दिया हुआ पटना का न्यूज़पेपर है उसमें देखिए दिया गया है कि ज़िले के सेंटरों पर अलग सेट के पेपर, हर सेट में सवाल भी अलग, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब है एक ज़िले में जितना सेंटर होगा उतना सेट होगा और हर सेट का जो क्वेश्चन होगा 100% चेंज होगा, मिलता जुलता पेपर नहीं होगा। और जो सेट होगा वो A to Z, ठीक है, A से Z तक होगा। पहले 4 सेट बनता था, लेकिन अब जो सेट होगा वो से A से लेके Z तक, मतलब लगभग 26 सेट बनेंगे, ठीक है। और पहले ये 4 रंग का होता था, अब 8 रंग का बनेगा पेपर। जो कोड होगा वो कलर वाइज होगा। और सबसे बड़ी बात है कि उस ज़िले के डीएम को भी किस सेंटर में कौन सा पेपर भेजना है वो 2 घंटे पहले बताया जाएगा, कलर ही कोड होगा, ठीक है। तो कोई भी ऑफिसर भी नहीं जान पाएगा किस पेपर में क्या है, कौन सा किस सेंटर पे जाएगा। तो नकल कराना असंभव हो गया। साथ ही साथ जितने सेट पेपर बनेंगे वो अलग अलग राज्यों में प्रिंट कराया जाएगा, सिर्फ एक ही जगह से प्रिंट नहीं कराया जाएगा, वो अलग अलग राज्यों में प्रिंट कराया जाएगा। फिर प्रिंट करा के बीपीएससी पहुंचेगा। उसके बाद बीपीएससी जो है वो भेज देगी आपकी कहाँ पे, वो ट्रेजरी ऑफिस भेज देगी। अब ट्रेजरी ऑफिस से फिर अलग अलग सेंटरों पे भेजा जाएगा और डीएम को मात्र 2 घंटे पहले बताया जाएगा कि किस सेंटर पे कौन सा पेपर भेजना है। तो 2 घंटे में कोई कुछ नहीं कर सकता। प्लस जिस गाड़ी से पेपर जाएगा उसमें जीपीएस लगाया जाएगा, मतलब सिक्योरिटी देख रहे हैं किस लेवल की एकदम की जा रही है। जीपीएस लगाया जाएगा, प्लस उसमें ड्राइवर के साथ साथ एक ऑफिसर भी होगा और प्लस गार्ड भी रहेंगे उसमें, ठीक है, जिससे अगर कुछ हो, ऐसा हो पेपर कोई लूटना ही चाह रहा हो तो तुरंत कार्रवाई हो जाए, तुरंत फायरिंग। तो इन 5 पॉइंट से हम लोग समझेंगे कि पेपर की सिचुएशन कैसी होने वाली है। प्रिंटिंग से लेके परिवहन तक के बदलाव, इतना नियम में बदलाव किया जा रहा है। पहला जो है प्रश्न पत्रों की छपाई जो है बीपीएससी जो है अलग अलग सेट का अलग अलग स्टेट से करा रही है। हर सेट को अलग अलग राज्यों से प्रिंट कराएगी, छपाई करवाएगी। प्रश्न पत्रों का परिवहन, प्रेस से पेपर जिले की ट्रेजरी तक अलग अलग जगहों से पहुंचेगा, सिर्फ एक ही सेंटर से नहीं पहुंचेगा, अलग अलग जगहों से पहुंचेगा, ताकि ट्रेजरी तक पहुंचने के दौरान वाहन का लोकेशन ना मिले। अलग अलग सेंटर से ट्रेजरी ऑफिस तक पहुंचाया जाएगा अलग अलग वाहन से, जिससे लोकेशन ना मिले वाहनों का।
अब पेपर की कोई कोडिंग नंबर नहीं होगी, कलर ही कोड होगा जैसे मैंने बताया। तीसरा, प्रश्न पत्रों का उपयोग, किस कलर का सेट किस सेंटर पे यूज होगा वो सिर्फ डीएम को 2 घंटे पहले बताया जाएगा, जिससे पेपर में कोई धांधली ना हो पाए। और जिस गाड़ी से पेपर जाएंगे उसमें क्या होगा, जीपीएस लगा होगा। प्रश्न पत्रों की निगरानी कैसे की जाएगी, जिस वाहन से प्रश्न पत्र का परिवहन होगा उसमें ड्राइवर के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी रहेंगे, साथ ही सुरक्षा के लिए वाहन में कमांडो रहेंगे। ठीक है, यानी पेपर परिवहन के दौरान छेड़खानी करना आपके लिए खतरा हो सकता है। जितने नकलची बंधु लोग हैं सावधान हो जाइए। अगर जरा से छेड़खानी किए बच्चों के भविष्य के साथ तो यमराज का दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा। कमांडो भाई साहब हमारे बैठे रहेंगे, जैसे आप कोशिश करेंगे 1-2 गोली आपको लगेगी या तो हृदय में या तो दिमाग में, यमराज के द्वार सीधे खुल जाएंगे। तो कोशिश करने की भी भूल मत करिएगा। परीक्षा केंद्र की निगरानी कैसे होगी, जिस सेंटर पर परीक्षा होनी है उसकी कई हफ्तों पहले से ही निगरानी की जाएगी कि कैसी गतिविधि वहाँ पे चल रही है। उसको हाई अलर्ट जोन में रखा जाएगा, पहले से ही निगरानी पहले से ही होती रहेगी। और जो परीक्षा होगी वो 2 दिन में होगी, मतलब 2 शिफ्ट में होगी। और 50% जो आरक्षण रोस्टर है उसका फॉलो जो हो रहा है वो होगा ही बीपीएससी। प्लस 3 चरण में ये परीक्षा होती है, पता ही है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 1945 वैकेंसी आई, तो आयोग मान के चल रहा है लगभग 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे। 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो उसमें से 20,000 बच्चे मेंस देंगे, 20,000 बच्चे मेंस देंगे और इसमें से लगभग 5,000 बच्चे इंटरव्यू देंगे। ठीक है, 5,000 बच्चे इंटरव्यू देंगे, ये आयोग मान के चल रही है। और पेपर की जो क्वालिटी है, पेपर की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और नकल रोकने के लिए किया गया है, हर जो सेट होगा वो अलग अलग क्वेश्चन होंगे इसमें। तो समझ लिए भाई साहब, A to Z 26 संख्या होती है, मतलब 26 पेपर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो पेपर का लेवल भी इसी हिसाब का होगा। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इससे डरिए नहीं, पढ़ने वालों के लिए कोई समस्या नहीं होती है। और पेपर सबके लिए जो बनेगा वो सबके लिए एक जैसा ही होगा, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन तो किया ही जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन तो किया जाएगा, बिना इसके संभव ही नहीं कि हो सकता है कि भाई कहीं पे पेपर थोड़ा आसान हो, कहीं टफ आ जाए। 26 पेपर बनाने में थोड़ा ऊंच नीच तो होगा ही होगा, 19-20 का फर्क रहेगा। उस 19-20 का फर्क मिटाने के लिए क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो इससे पढ़ने वाले छात्रों के लिए जो सीरियस तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसको टेंशन लेने की जरा से भी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि कम से कम परीक्षा टाइम से होगी और टाइम से रिजल्ट आएगा। नकलचियों के लिए भाई बड़ा दुख खबर वाला बात है, ये बहुत दुख खबरी है। मान लो तुम एक पेपर लूट भी लिए, कैसे भी करके जुगाड़ भी लगा लिए, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा, पेपर ही अलग रहेगा। तो अब एक जगह से पेपर लूटने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए यमराज के दरवाज़ा जो है खोलने से अच्छा है कि सुधर जाओ, ज़्यादा सही है। तो हमारे पढ़ने वाले जो भाई बंधु हैं इनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आप लोग मन लगा के पढ़िए, बिहार का एग्ज़ाम टाइम से होता आया है, टाइम से ही होगा। इसी को ध्यान में रखिए, ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि आप लोग को टाइम से रिजल्ट प्राप्त हो और आप जल्दी से जल्दी शासन में जाइए और अपना योगदान दीजिए। तो आज का ये छोटा सा न्यूज़ था, आप लोग से साझा करना बहुत ही ज़रूरी था। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।